स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ही क्लास में, जहां आप लोग ग्रामर सेक्शन अभी पढ़ रहे हैं और उसका एक मेन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं आज आप लोगों को एक बताना चाहूंगी कि मेरा जो प्रीवियस वीडियो था पार्ट 4, मैंने उसमें इम्परेटिव सेंटेंसेस आपको पढ़ाए थे। उसमें एक हल्की सी लिटिल बिट मिस्टेक हो गई थी, उसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि अगर वो है सेंटेंस तो ठीक था, बट उसमें TO2 लगा के प्रीपोजिशन का जो क्या चेंजेस होता है वो मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बताती हूँ। ठीक है, आप ब्लैक बोर्ड पे देखो, आप व्हाइट बोर्ड पे आप देखो, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। ठीक है ना, आपको याद होगा उसमें मैंने TO2 लगाया था। ठीक है ना, इट्स अ रॉन्ग। अब आप पूछोगे कि मैम TO2 क्यों नहीं होगा यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर देती हूँ कि जो द जज है उसने किसी व्यक्ति को कहा कि कॉल द फर्स्ट विटनेस, कि पहले गवाह को बुलाया जाए। ठीक है ना, तो पर इस अगर हम सेड टू द जज लगा देंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? इसका अर्थ ये निकलेगा कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट छुपा हुआ है, उसने जज को कहा, मतलब जज से कहा कि पहले विटनेस को बुलाओ। तो जज किसी जज को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है, बल्कि जज किसी को ऑर्डर दे सकता है। तो यहाँ पे टू का मतलब हो जाता है से, यानी किसी ने जज से कहा। ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें TO2 हटा देंगे। ठीक है ना, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ये डिफरेंशिएट, एक तरीके से आपने प्रीपोजिशन भी सीखा कि TO2 का यूज हम कहाँ करते हैं, से के सेंस में बनेगा ये वैसे ही जैसे नॉर्मली है, कि आपको पता ही है रिपोर्टिंग वर्ब आगे आ जाएगा द जज। अब जज क्या करता है, कमांड करता है, तो हम कमांडेड लगाएंगे। अब किसी को कमांड कर रहा है तो देम। ठीक है, अब आपको पता है इम्परेटिव सेंटेंस में हम किस कनेक्टिविटी का यूज करते हैं, TO2 का यूज करते हैं। और बाकी जो हमारा रिपोर्टेड जो स्पीच उसको हम एज इट इज उतार देंगे। फुल स्टॉप। तो होप सो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लीजिए आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस रेडी है, तैयार है आपको समझाने के लिए। तो मैं जैसा कि बताऊं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हमारी इच्छा होती है। ठीक है ना, इच्छा पूर्वक कोई काम किया जाता है या हमारी कोई डिजायर होती है, तो उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे किसी की लंबी उम्र की इच्छा कर रहे हैं, कोई अपनी लाइफ में सक्सेस हो उसकी हम इच्छा कर रहे हैं, किसी को हम विश कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, इस तरीके की अगर कोई विशेष होती है तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस मानते हैं इनको। तो जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या मेन होता है, प्रे होती है जिसमें हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, विश मांगते हैं कि वो अच्छे से अच्छा इंसान बने, अच्छी लाइफ में हर अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करे, अच्छे से उसकी विश करते हैं। बिड का मतलब होता है फेयरवेल, विदाई की सेंस में बिड, यानी जैसे हम कहते हैं ना गुड बाय, गुड नाइट। तो ये जो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं उसमें सेंस ये निकलता है कि हम उससे विदाई ले रहे हैं, तो विदाई के लिए हम बिड होता है। कर्स यानी अभिशाप, यानी जब हमको कोई बहुत ज्यादा कुछ ऐसी बात पिंच हो जाती है और हमको बुरा लगता है तो हम कई कहते हैं कि गो टू हेल। ठीक है, इस तरीके के कोई सेंटेंस यूज करते हैं, तो एक तरीके से कर्स होता है अभिशाप के सेंस में। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, यानी डिजायर, हमारी क्या इच्छा है, अच्छी है बुरी है, जो भी उस सेंस में आता है। तो अब इसमें आपको देखना है, जैसे नॉर्मली हमारे सेंटेंस होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, इस तरीके की चीजें होती हैं। नॉर्मली आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा जो होता है उसके अंदर हमारा मेन सेंटेंस होता है, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं।
कॉमा की जगह हम कोई कनेक्टिविटी लगाते हैं, या हर टेंस के अनुसार हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, कहीं डेट लगता है, कहीं टू लगता है, कहीं इफ लगता है, कहीं अलग अलग चीजें होती हैं, उस तरीके की बातें रहती है। तो अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है सेड या सेड टू को अब किसमें चेंज करते हैं, अगर हमारा डायरेक्ट सेंटेंस दिया है, ठीक है, तो सेड टू और सेड को हम प्रेड में चेंज करेंगे, विस्ड में चेंज करेंगे, और बैड, बिड की सेकेंड फॉर्म होती है बैड, ठीक है ना, याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने बिड लिखा था, तो बिड की सेकेंड फॉर्म आप जब सेड की जगह जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो वहां पर BADE लिखोगे, ठीक है। कर्स यानी अभिशाप के सेंस में कोई होता तो हम कर्स्ड लिखेंगे, ठीक है। अब हम ये किस सेंस में यूज करेंगे, कब, अगर इन द केस ऑफ, अगर हमारे सेंटेंस में, इन द केस ऑफ मतलब अगर हमारा सेंटेंस डायरेक्ट का सेंटेंस हमको क्या सैल्यूट कर रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, ठीक है ना। अगर हमारा डायरेक्ट का सेंटेंस क्या हमको सैल्यूट कर रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, ठीक है ना, या तो प्रेड होगा या विश्ड होगा, ठीक है, दोनों आप लगा सकते हो। प्रेड जब हम प्रार्थना के लिए करते हैं, विश्ड मतलब इच्छा है कि मैं आपको गुड मॉर्निंग बोली, मेरी इच्छा है, ठीक है। बैड जहां पर हम विदाई का सेंस लेते हैं, गुड बाय जैसे, और गुड नाइट, ठीक है। कर्स्ड मतलब जहां पर हम किसी को कुछ कर्स्ट जैसी बात जो आपको पिंच कर जाती है उसके रेफरेंस में यूज करते हैं। तो अब गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, विश्ड, क्या यूज करेंगे, विश्ड यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। आपको पता है ये हमारा कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको पता है नो चेंजेस करता है। अब सेड है, सेड को हम इन सब में किसी से भी मतलब बदलेंगे, या तो प्रेड में बदलेंगे, विज्ड में बदलेंगे, या तो बैड में, या तो कर्स्ड में। पर अगर इन द केस ऑफ गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग है तो हम किस में चेंज करेंगे, विज्ड में। तो हम ही विज्ड, ठीक है। अब वो क्या विश कर रहा है और किसको विश कर रहा है, आपको पता है यहाँ पे वरुण दिया हुआ पर्सन का नेम है, उसने वरुण को विश किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम वरुण लिखेंगे। क्या विश किया, गुड मॉर्निंग, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस इतना होगा कि आपको मैं एक बात और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जब भी कभी आप कुछ राइटिंग फ्रेज लिख रहे हो या लेटर लिख रहे हो और आपको डायरेक्ट में अपने एक्सप्रेशन देना है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है सेंटेंस के थ्रू, तो जो कॉमा के इधर का जो फर्स्ट लेटर होता है ना, वो कैपिटल लेटर में ही हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। जो भी आप लेटर लिखोगे, चाहे लेट वाला सेंटेंस लिखोगे तो एल कैपिटल होगा, या किसी पर्सन का नेम है या कोई प्रोनाउन है तो हमेशा वो कैपिटल लेटर में ही होगा। पर जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो वो स्मॉल लेटर में इंडिकेट होगा, ठीक है ना। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे बहुत लोग आगे जाके लिटरेचर सब्जेक्ट लेते हैं, तो ये सारी चीजें आपको माइंड में सेटअप करनी होगी। तो किस तरीके से सेंटेंस बना, इसमें कोई भी कनेक्टिविटी का यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी कनेक्टिविटी का यूज नहीं होता। किसमें, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग में, बाकी और ओ में होगा, पर अगर ये सारी चीजें दिखती है तो कोई कनेक्टिविटी का यूज नहीं होगा। गुड मॉर्निंग या गुड नून अगर विश कर रहे हैं तो विश्ड का यूज होगा। किसको विश कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या विश कर रहा है, गुड नून कर रहा है, गुड आफ्टरनून कर रहा है, गुड इवनिंग, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे दिया है गुड नून, तो आप यहाँ पे मॉर्निंग की जगह क्या कर दोगे, नून कर दोगे। अगर आफ्टरनून दिया तो आफ्टरनून कर दोगे, गुड, वो बस उतना ही चेंजेस होगा और फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हमारा सेकंड एग्जांपल आया है, रवि सेड गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे गुड मॉर्निंग नहीं तो चलिए हम यहाँ पर गुड इवनिंग लिख लेते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग आ गया, तो रवि ने अपने दोस्त से क्या कहा, गुड इवनिंग, विश किया। यहाँ पर भी इच्छा है तो क्या हो जाएगा, विश्ड। अब किसको विश कर रहा है, माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड को। तो यहाँ प्रोनाउन को जरूर चेंज करना है। जितने भी सेंटेंसेस हैं, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इम्परेटिव सेंटेंस हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, चाहे सिंपल टेंस हो, या टेंसेस हो या मॉडल्स हो, प्रोनाउन जरूर चेंज होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रवि का हिज फ्रेंड
अब क्या विश कर रहा है? गुड इवनिंग। यहाँ इसमें स्मॉल लेटर में लिखेंगे। आई बात समझ में? ठीक है ना। इसको करने का एक और तरीका होता है, चाहे ये सेंटेंस हो चाहे ये सेंटेंस हो, इसको करने का एक और तरीका है, वो दूसरा तरीका भी मैं बताती हूँ। ठीक है ना। और करके अब हम क्या करेंगे? रहेगा तो रवि विश्ड ही लिखा रहेगा। ठीक है। रवि विश्ड के बाद रवि विश्ड क्या कर रहा है? गुड इवनिंग हो या गुड मॉर्निंग। तो अभी हमने ये वाला सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर गुड इवनिंग लिखेंगे तुरंत बाद। ठीक है। अब किसको विश कर रहा है? से। तो यहाँ प्रीपोजिशन टीओ टू का आप यूज करोगे, तो टू हिज फ्रेंड। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगर ये तरीका अपनाते हो तो इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं लगेगी, बट अगर इस तरीके से करते हो, क्योंकि राम ने गुड इवनिंग किया, किससे किया? तो टीओ टू का यूज करना होगा कि से, अपने दोस्त से। तो यहाँ पर इस तरीके का यूज होगा। ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि अगर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून है, अगर इस सेंटेंस में दिखता है तो विश्ड लगाएंगे। विश्ड कब लगाएंगे? सेड या सेड टू की जगह लगाएंगे। और करने का ये फॉर्मूला है। आप 2 मिनट पॉज करके इसको आराम से समझिएगा, कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। ठीक है। अब आगे का रूल बताती हूँ। देखिए, अब यहाँ पे सेकंड टाइप का रूल है। कब? अब है सेम वही फॉर्मूला चल रहा है। इन द केस ऑफ गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल। गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल अगर सेंटेंस में है, किसके? डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट के सेंटेंस में, तो अब हम सेड और सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? बैड में। किसमें चेंज करेंगे? BADE, बैड में चेंज करेंगे। फॉर्मूला सेम है, वही प्रोसेस यूज करेंगे हम। आरोही। सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? बैड में। किससे कहा उसने? हर डैड से। अब इसमें भी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं लगानी है, और अगर लगानी है तो अब वो जो पहला वाला फॉर्मूला यूज किया था ना, कि आप अब इसमें नहीं कर सकते क्योंकि वो डायरेक्ट ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच में, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? आरोही बैड हर डैड गुड नाइट। ठीक है ना। इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ये हमने सेकंड सेंटेंस लिया, इसको हम दोनों तरीके से करके हम इसको बताएंगे। ये समझ में आ गया? अगर गुड नाइट दिया तो BADE, बेड मतलब गुड नाइट का मतलब हम सोने जाते हैं, मतलब सबसे विदाई लेकर हम सोने जाते हैं कि अब आप लोग आप जो कर रहे हो करो, अब मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड, यानी एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा गुड बाय, यानी वो विदा लेने के सेंस में, फेयरवेल के सेंस में। अगर फेयरवेल भी कहीं लिखा होता है तो भी यही सेम प्रोसेस आप यूज करोगे। तो अब ही सेड है, तो यहाँ पर हम ही को बैड में, सॉरी सेड को किसमें चेंज कर देंगे? बैड में। अब हम या तो दो तरीके, गुड बाय को हम डायरेक्ट लिख दें। याद है हमने गुड मॉर्निंग में क्या किया था? टीओ टू कनेक्टिविटी का उसमें यूज कर दिया था, क्योंकि किससे कह रहा है? माई फ्रेंड से। तो माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट में भी यहाँ पर क्या आएगा? हिज फ्रेंड्स। ठीक है ना। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ही बैड माई फ्रेंड्स गुड बाय। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। कैसे? मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। ही बैड। ठीक है। अब वो किससे कह रहा है? हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड क्या कह रहा है? गुड बाय। ठीक है ना। दोनों रूल आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है। अब हम थर्ड रूल बताएंगे। देखिए, अब हमारा थर्ड रूल स्टार्ट हो रहा है। ये इसमें हमको क्या करना है पहले हम अच्छे से समझेंगे। इन द केस ऑफ सम डिजायर, जैसे कोई आपने मॉडल में भी पढ़ा होगा, वुड का यूज, आई वुड, मेरी इच्छा है, काश मैं ये बन जाऊं,
मेरी इच्छा होती कि मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। तो जो भी सम डिजायर होती है, काश के सेंस में होता है या यदि के सेंस में होता है। तो जैसे इफ आई कुड सेंटेंस है, इफ आई कुड विन द गेम, यदि मैं गेम को जीत सकता, ये भी एक क्या है, डिजायर है। तो सम डिजायर होता है अगर स्टार्ट विथ, अगर डायरेक्ट का सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, वुड डैट से या डैट इफ से स्टार्ट होता है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे। फिर से सुनिए, अगर हमारा कोई सेंटेंस डिजायर को शो कर रहा है और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मैंने पहले ही बताया इच्छा डिजायर के सेंस में होता है। और किससे स्टार्ट होता है सेंटेंस, वुड डैट से स्टार्ट हो, सिंगल इफ से स्टार्ट हो या डैट इफ से स्टार्ट हो, तो हम सेड या सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, विश्ड में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, विश्ड में चेंज करेंगे। बाकी का फॉर्मूला सेम एज यूजुअल है जैसे प्रीवियस सेंटेंसेस में हमने किया था। अब द बॉय सेड है तो द बॉय सेम रहेगा। सेड को हम किसमें चेंज कर देंगे, विश्ड में। अब इस वाले थर्ड रूल में आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर इस तरह की कोई डिजायर की बात है और स्टार्ट होती है इन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो आपको THAT डैट कनेक्टिविटी का यूज करना है। किसका यूज करना है, डैट। डैट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे कहाँ, कॉमा की जगह। तो हम यहाँ पर किसका यूज कर लिया, डैट का यूज कर लिया। द बॉय विज्ड डैट की। और जो ये इफ है ये रिमूव हो जाएगा, इसको हमारे को लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब आता है आई। आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में द बॉय है तो बॉय क्या हो जाएगा, ही, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन का ही। आपको पता है कुड, कुड आपको पता है अपने आप में ही पास्ट टेंस में, तो इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे, कुड का कुड में ही लिख देंगे। और आपको पता है अगर कोई मॉडल वर्ड हो तो उसके संग हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो विन का विन रहेगा, यानी सेम पूरा एज इट इज ही उतर जाएगा। बस आपको याद रखना है डेट कनेक्टिविटी का यूज करना है। सिमिलरली यहाँ पे एक और सेंटेंस है, ही सेड वुड डेट आई वर अ गर्ल। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि काश में एक लड़की होता, यहाँ पे इच्छा डिजायर है। जैसे कहते हैं ना कि काश में पक्षी होता, बर्ड होता तो मैं आकाश में फ्लाई करता, उड़ता। तो इस तरीके की अगर कुछ डिजायर होती है काश के सेंस में होता, तो हम इस तरीके के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाते समय इन रूलों को ध्यान में रखते हैं। तो अब ही शेड को हम किस में हो जाएगा, ही विश्ड, कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी। अब याद रखना है कि वुड भी ना क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, हम वुड का यूज इसमें भी नहीं करेंगे। अब डेट दो बार हम नहीं लिखेंगे, वुड डेट दोनों ही हट जाएगा, ठीक है, वुड डेट दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि डेट डेट का कोई सेंस नहीं होता है, दो कंजक्शन एक साथ नहीं यूज हो सकते, ठीक है। तो ही विज डेट आई वर अ गर्ल। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है, तो आई किसमें चेंज हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली है, वर। वर कौन से टेंस में आता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर आता है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस के इंडिफिनिट में ये सेंटेंस आता है वर। तो आपको पता है पास्ट इंडिफिनिट कौन से टेंस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड बीन, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों के संग हम हैड का यूज करते हैं। तो बिना किसी डाउट के आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैड बीन। क्या बनना है उसको, अ गर्ल, फुल स्टॉप। उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है फिर से एक बार रिवाइज करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट में दीजिएगा। अब हम फोर्थ रूल को पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर रूल नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। क्या रूल है, इन द केस ऑफ सम विश और प्रे, अगर किसी सेंटेंस से कोई विश या प्रे की इच्छा हो रही है और सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, मे या मे गॉड से, यानी हम भगवान से प्रार्थना करते से कहते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू,
मे यू सक्सीड इन लाइफ, जस्ट आप एग्जाम्पल में दिया ही हुआ है। तो अगर इस तरीके का कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है मे या मे गॉड से, या हम नॉर्मली कह देते हैं लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर की लंबी आयु हो, इस तरीके के कोई भी सेंटेंसेस होते हैं तो हम वहां पर विश या प्रे शो होता है। तो अब हम इसको हम कैसे करेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है अब सेड हो या सेड टू हो, इसको हम चेंज करेंगे प्रेड में। किसमें चेंज करेंगे? प्रेड में। प्रार्थना, प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना यानी लंबी आयु की प्रार्थना कर रहे हैं, वो लाइफ में सक्सेस हो जाए उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। और कई बार हम कहते हैं ना, जैसे हमारे सेंटेंस में मे योर एनिमी गो टू हेल, यानी आपके दुश्मन नरक में जाए, हेल मतलब नरक में जाए। तो ऐसे भी हम प्रे करते हैं दुश्मन जाए, बाकी कोई नहीं जाए, ठीक है ना। तो वहां पर हम प्रेड का यूज करते, कहां पर? चाहे सेड टू हो चाहे सेड का यूज हो। तो ही सेड टू को हमने किसमें चेंज किया? प्रेड में, ठीक है। अब मेन बात क्या याद रखनी है, इसमें भी THAT डेट कनेक्टिविटी का यूज होता है। किसका यूज करेंगे? THAT डेट कनेक्टिविटी का। तो हम यहाँ पे डेट लगा देंगे, पर अब इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम पहले डेट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मयंक, यानी वो किससे प्रे कर रहा है? डेट, ही प्रेड डेट, किसको कर रहा है? मयंक को। तो हम यहाँ पर पहले डेट लगाएंगे, फिर हम मयंक का यूज करेंगे। उसने प्रे किया कि, किसके लिए प्रे किया? मे यू। अब यहाँ देखिए यू जो है ना वो मयंक के लिए आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम सेड टू को प्रेड में चेंज कर देंगे, पर तुरंत बाद हम यहाँ मयंक नहीं लिखेंगे। वो प्रार्थना करता है कि मयंक अपनी लाइफ में क्या करे? सफल हो, इस सेंस में आ रहा है। तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, प्रेड के बाद यानी जो भी इसमें हम यूज करते हैं, सेड टू में हम जो भी प्रेड यूज करते हैं, कब? मे या मे गॉड या इस तरीके की कोई भी सेंटेंस होगा तो हम तुरंत सेड या सेड टू को हम जो प्रेड में चेंज करते हैं उसके तुरंत बाद ही हम डेट कनेक्टिविटी का यूज लगाएंगे। फिर किसके लिए प्रे कर रहा है? उस पर्सन का नाम हो, प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है मे। क्या आता है? मे। अब मे को हम हमेशा किस में चेंज करेंगे? माइट में। किस में चेंज करेंगे? MIGHT, माइट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमने मयंक के बाद क्या लिख दिया? माइट। अब यू की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यू ऑलरेडी किसके सेंस में आ गया? मयंक की। कि मतलब कौन सक्सेस हो? मयंक सक्सेस हो ना। तो यहाँ पर अब यू का कोई भी यूज नहीं होगा, कट किया जाएगा सक्सीडेड इन लाइफ, सॉरी सक्सीड इन लाइफ, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन हो जाएगा, हट जाएगा मतलब रिमूव हो जाएगा, और बस इस तरीके से करेंगे। यानी इस सेंटेंस में आपको दो बातें याद रखनी, दो नहीं तीन बातें याद रखनी है कि सेड टू को हम प्रेड में चेंज करेंगे और उसकी जस्ट बात हम डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। मे को हम माइट में चेंज करेंगे, और माइट हम कब लगाएंगे? सब्जेक्ट के आने के बाद, जैसे मयंक के आने के बाद। अब दूसरे एग्जाम्पल से हम एक बार और क्लियर कर लेते हैं। जैसे रवि सेड, सेड को किस में चेंज करना है? प्रेड में। उसके तुरंत बाद, सॉरी यहाँ सेंटेंस को पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है ये भी तो ध्यान देना है। मे योर एनिमी गो टू हेल, यानी तुम्हारे दुश्मन कहाँ जाए? नरक में जाए। तो यह प्रे करेंगे नहीं, यहाँ कर्स करेंगे, अभिशाप दे रहे हैं, क्योंकि प्रे तो हम किसी की अच्छी कामना के लिए करते हैं ना। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? कर्स्ड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? कर्स्ड का, ठीक है ना। अब इसके तुरंत बाद हम डेट कनेक्टिविटी का यूज कर देंगे, और जैसे ही डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे आपको सब्जेक्ट लाना है। अब सब्जेक्ट में यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं दिया ऑब्जेक्ट में, जिसको हम किसके लिए प्रे कर रहा है। अब यहाँ पर योर एनिमी यानी तुम्हारे दुश्मन, तो ये योर को हमको प्रोनाउन में चेंज करना। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर कहीं ऑब्जेक्ट नहीं दिया है
रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है, तो हम अपने मन से ही फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का हम यहाँ मान लेते हैं। तो मैंने जनरली कहा था मी मानो, वो बहुत सिंपल होता है। तो हम यहाँ पे सिंपल के लिए हम कि अच्छे से आसानी रहती है, समझने में कोई डाउट नहीं होता है और आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, तो इसलिए हमने मी का यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? मी के अकॉर्डिंग। तो मी का यहाँ पे योर है, तो योर को हम माई में चेंज करेंगे, माई एनिमी, यानी मेरे दुश्मन। ये एक वर्ड है, योर एनिमी यानी तुम्हारे दुश्मन, माई एनिमी मतलब मेरे दुश्मन। ये एक वर्ड में माना जाएगा, ये नहीं कि अब माई के तुरंत बाद माइट का यूज कर दे, नहीं। अब ये एक वर्ड सब्जेक्ट होने के बाद अब मे को हम किस में चेंज करेंगे? माइट में चेंज करेंगे, ठीक है। और आपको पता है जब भी हम मॉडल का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, चाहिए हो, पर यहाँ पे वर्ब नहीं था तो गो था, तो हम गो को ही रहने देंगे फर्स्ट फॉर्म में, टू द हेल्प। क्लियर? हम एक दो और एग्जांपल लेकर देखते हैं और डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे दो और एग्जांपल्स हैं जिसको हम और अच्छे से समझ लेंगे तो आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। द हर्मिट सेड, द हर्मिट का हर्मिट रह गया, सेड को हमने किस में चेंज किया? सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मे यू ऑल गो टू हेल। अब यहाँ पर भी हेल की बात है, तो यानी हम किसका यूज करेंगे? कर्स्ड का यूज करेंगे। तुरंत बाद डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। अब हमको यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, डेट के बाद तुरंत हम सब्जेक्ट लगाए। अब यहाँ पे दिया यू ऑल, यानी तुम सभी, यानी साधु, हर्मिट मतलब साधु ने हमें कहा कि तुम सब नरक में जाओ, तो तुम सब मतलब प्लूरल के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम दे कनेक्टिविटी का दे प्रोनाउन का यूज हम करेंगे। क्योंकि सभी के लिए आए प्लूरल फॉर्म में, यू का प्लूरल क्या होता है? दे होता है, या वी मान लेते हैं, वी फर्स्ट पर्सन में या थर्ड पर्सन में मानेंगे, तो हमने दे मान लिया। हर्मिट सेड देम, हर्मिट सेड देम आ जाएगा, तो देम को जब इसमें चेंज करेंगे तो यू के फॉर्म में हम दे लगाएंगे, दे। अब यहाँ पर हम ऑल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि अपने आप में ही ऑल है, तो हम दे ऑल, यानी वे सभी। यू किस में चेंज हुआ? दे में चेंज हुआ, और ऑल का ऑल रहेगा, यानी वे सभी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मे को किस में चेंज करेंगे? माइट में चेंज करेंगे, और गो टू हेल को हम एज इट इज लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी डेट कनेक्टिविटी का यूज किया। यानी सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे, प्रेड वाला है, विश्ड वाला है, या कर्स्ड वाला सेंटेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेड या सेड टू को चेंज करेंगे। यहाँ पे कर्स्ड की बात है तो हमने कर्स्ड लगाया, उसके तुरंत बाद डेट कनेक्टिविटी का लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? मे को हम माइट में चेंज करेंगे, बाकी जो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है वो हम पूरे लिख देंगे। सिमिलरली ये सेंटेंस है, दे सेड लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, तो अब दे सेड को हम, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्राइम मिनिस्टर की लंबी आयु की प्रार्थना की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर विश्ड लिखेंगे या तुम प्रे लिखेंगे, तुम प्रे भी लिख सकते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रेड के सेंस में है, ठीक है। अब विश भी चाहो तो विश भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, आप विश भी लिख लो। इच्छा रख रहे हैं, क्या इच्छा कर, इसके तुरंत बाद हमको क्या लगाना है? डेट कनेक्टिविटी लगाना है, और डेट कनेक्टिविटी के तुरंत बाद हमको सब्जेक्ट। अब इसमें क्या? लॉन्ग लिव, इंपरेटिव वैसे सेंटेंस में है, ऑपरेटिव सेंटेंस में, तो प्राइम मिनिस्टर हमारा सब्जेक्ट होगा, तो डेट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद अब यहाँ पर आप कहेंगे मे का यूज नहीं किया गया, तो मतलब मे लिव लॉन्ग, यानी जब मे का सेंस आ गया, अपने आप में मे यहाँ पे छुपा हुआ है, तो आपको यहाँ पर मान के चलना पड़ेगा कि किसी की भी आयु के लिए, यानी भगवान मैं कामना करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की लंबी, यानी संभावना की बात, यहाँ पे मॉडल का सेंस आप लगाएंगे, ठीक है ना, कि संभावना की बात है कि अगर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मीन्स उनकी लंबी आयु हो, ठीक है ना। ये तो गॉड के ऊपर डिपेंड करता है कि आयु कितनी हो, किसी की कितनी लिव लॉन्ग रहते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, पर फिर भी हम कामना करते हैं, तो यहाँ पर मे को हम किसमें चेंज कर देंगे? माइट में चेंज करेंगे, और उसके बाद हम लॉन्ग का जो यूज है वो नहीं लगाएंगे। कहा पहले हम क्या लाएंगे? लिव लॉन्ग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लिव यानी रहना, लॉन्ग मतलब लंबे समय तक, ठीक है ना। यानी दे विश्ड दैट प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग के सेंस में, ठीक है ना। ये हमारा
फोर्थ रूल है जो ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस अब कंप्लीट होता है। ठीक है ना। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा, अभी हमने पढ़ा मे या मे गॉड का यूज किया, जिसमें हम कर्स्ड का भी यूज करेंगे, विश्ड का भी यूज करेंगे, प्रेड का भी यूज करेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि अगर कहीं सेंटेंस में कोई डिजायर की बात हो तो वुड डेट इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो। फिर हमने पढ़ा था अगर सेंटेंस में गुड नाइट, गुड बाय या फेयरवेल के सेंस में है तो हम बैड का यूज करेंगे। ठीक है। और उसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमने गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून का सेंस किया तो हम विश्ड के सेंस में करेंगे। अब हम आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे। हम ऐसा करते हैं, इस जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसमें मैं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दे देती हूँ, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस काफी बड़ा है तो काफी टाइम लग जाएगा। तो पहले मैं इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड में मैंने 1 2 3 4 सेंटेंसेस के एग्जाम्पल दिए हैं। 2 मिनट पॉज कीजिएगा या इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको करके देखिएगा। मैं अभी आपको यहाँ सॉल्व करके भी समझाऊंगी और आपने जो किया उससे मैच करके खुद अपनी गलती फाइंड आउट करिएगा। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखिए जब आप अपने आप खुद चेक करते हो ना तो आपको अपनी मिस्टेक समझ में आती है कि हमने यहाँ मिस्टेक की। और हाँ, उस समय भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के सेंटेंस है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम यहाँ पर इसको करके भी देखेंगे। तो पहला सेंटेंस है ही सेड गुड बाय माई कंट्री मैन। देखिए कोई भी चाहे ऑपरेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, जो भी सेंटेंसेस हो, जैसे भी सेंटेंस, पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ना मस्ट है। ठीक है ना। ही सेड गुड बाय। अब यहाँ पे गुड बाय का सेंस है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। गुड बाय में यानी बाय बाय कर रहा है, यानी विदा लेने के सेंस में, तो मैं BATE बेड का यूज करना है। ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कनेक्टिविटी का यूज नहीं करना। ठीक है ना। 2 तरीके मैंने बताए थे, अब स्टार्ट से फिर से देख सकते हैं अगर कहीं कंफ्यूजन है तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ही सेड, क्योंकि गुड बाय है तो हम उसको BATE बेड में चेंज करेंगे। ठीक है। क्या कहा है इसने? गुड बाय। किससे कहा है? माई कंट्रीमैन। कंट्रीमैन मतलब देशवासियों से। ठीक है। तो अब आपको 2 तरीके मैंने बताया, तभी मैं एक तरीका कर देती हूँ, एक मैं वर्बली आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप टू का यूज करेंगे। किससे कहा? तो से के फॉर्म में, ये प्रीपोजिशन के फॉर्म में है। ठीक है ना। यह कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हमने टू का यूज किया। अब माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट में यहाँ क्या आ जाएगा? हिज। अब कंट्रीमैन का कंट्रीमैन होता है, फुल स्टॉप लग गया। ठीक है। दूसरी तरीके से इसको कैसे बना सकते हैं? ही बेड हिज कंट्रीमैन गुड बाय। ठीक है। आपको जो सूट करे आप वो बनाइए। सेकेंड सेंटेंस है अमन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विश माई फ्रेंड वर हियर। अब देखिए आई विश की बात होगी, वर, आपको पता है कि संग यानी वर अगर इस तरीके से लगता है नहीं, काश की बात कर रहा है। ठीक है ना, कि काश मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ होता, ऐसा उसकी इच्छा है। तो अगर इस तरीके के सेंटेंस होते तो हमने विश्ड का यूज करते हैं। तो अमन, अब सेड को हमने किस में चेंज कर दिया? विश्ड में। अब इसके तुरंत बाद आपको याद रखना है डेट कनेक्टिविटी लगानी है। क्या लगानी है? डेट कनेक्टिविटी लगानी है। और उसके बाद हमको क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है, माई फ्रेंड। ठीक है ना। अब माई फ्रेंड है तो माई फ्रेंड हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? अमन के अकॉर्डिंग। और अमन क्या है? एक मेल है, एक बॉय है, तो हम हिज का यूज करेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स है। ठीक है, हिज फ्रेंड्स हो गया। अब यहाँ पे वर आया। अब वर कौन से टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करेंगे, तो हैड बीन हो जाएगा। ठीक है। आई विश को हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आई विश को हमने विश्ड, आई किसके लिए आया? सब्जेक्ट के लिए आया, तो सब्जेक्ट में हमने ऑलरेडी यहाँ पे अमन है। विश को हमने पास्ट टेंस में कर दिया तो विश्ड हो गया, तो आई विश को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अमन विश दैट हिज फ्रेंड्स हैड बीन। अब यहाँ पे देखिए हियर है, हियर को हम टाइम एंड प्लेस के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हियर का क्या होता है? देयर होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? देयर यूज करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, कंप्लीट।
थर्ड सेंटेंस है ही सेड टू मी गुड नून। आपको पता है विश कर रहा है हमारे लिए, प्रे कर रहा है, तो यहाँ पर सेड टू को हम किसमें चेंज कर देंगे, विश्ड में। तो ही विश्ड, अब किससे विश्ड कर रहा है, मी, ठीक है ना, किससे विश कर रहा है, मी, मुझसे, गुड नून, फुल स्टॉप, दैट्स ऑल, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस है शी सेड टू हिम मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, कि भगवान ग्रांट करे, आपके ऊपर कृपा दिखाए, अपनी कृपा दृष्टि दिखाए कि आप एग्जाम में क्या करो, सक्सेस हो जाए, इस तरीके का फील है। तो अब यहाँ पर हम क्या एक्सप्रेस करेंगे, प्रे। वो क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मे गॉड उसकी सफलता प्रदान करने में उसकी हेल्प करे। तो शी प्रेड। अब प्रेड के तुरंत बाद हम डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे, ठीक है। अब वो किससे प्रे कर रहा है, गॉड। गॉड हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इससे प्रे करना है गॉड से। अब गॉड के बाद आपको पता, तुरंत सब्जेक्ट के बाद हमने क्या बताया था, मे को हम किसमें चेंज करेंगे, माइट में चेंज करेंगे। माइट ग्रांट का ग्रांट रहेगा, ठीक है। अब यू आता है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हिम, तो यहाँ पर हिम का हिम ही रहता है, इसमें चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, हिम। अब सक्सेस इन द एग्जामिनेशन सेम हो जाएगा। क्लियर हो गया। और प्रैक्टिस करिएगा, ग्रामर की बुक उठाइएगा आराम से, और आपकी 10th क्लास की बुक में पीछे भी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आप उनकी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जो भी डाउट हो उसके लिए मैं हूं आपके साथ, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की विद एक्सरसाइज वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपके वहीं के वहीं डाउट भी क्लियर होते जाएं। होप सो आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है। इसी उम्मीद के साथ हैव ए नाइस डे, गुड बाय।